नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में सीएम धामी ने पीटीसीयूएल के कार्यों की समीक्षा की है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ ये बेहद अहम बैठक। परवल मार्ग के कार्यों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 पर मिट्टी बेरी में कार्यक्रम होना है। विकास योजनाओं को गति देने में जुटे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पूरी तरह एक्शन मोड में आपको दिखाई देंगे। सुबह सचिवालय में मुख्यमंत्री ने पीटीसीयूएल के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12:30 पर मुख्यमंत्री मिट्टी बेरी पहुंचेंगे, जहां वे परवल मार्ग के कार्यों का विधिवत शिलान्यास करेंगे। जनता को यातायात व्यवस्थाओं में राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती है उससे भी यहां पर लोगों को निजात मिलेगी। शासन स्तर पर विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निगरानी कर रहे हैं। और मार्च का वो महीना 24 मार्च तक 4 साल का कार्यकाल हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उससे पहले उस कार्यकाल में तमाम जनहित में कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के धामी सरकार में किया गया है। जनता के लिए योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, विकास कार्य किए जा रहे हैं। और ये बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समीक्षा बैठक की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है, पीटीसीयूएल के कार्यों की विस्तार से समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? आज सीएम धामी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मदन? देखिए, आज का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है बहुत ही अहम है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अगर बात करें तो अभी विगत दिनों से निरंतर वो समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। तमाम जो विभाग है उसकी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है विधानसभा का सत्र होने वाला है। किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या कार्य अभी बाकी है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग 9 मार्च से जो है विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। तो तमाम जो कार्य हुए हैं और जो कार्य पेंडिंग है उन तमाम विभागों की समीक्षा चल रही है। और आज जो है ऊर्जा विभाग की स्कूल की आज ये समीक्षा बैठक अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं, जिसमें कि तमाम सभी अधिकारी मौजूद है। और सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी कार्य अधूरे हैं उसको त्वरित रूप से पूरा किया जाए और लोगों की जो समस्या है उसके निस्तारण के लिए तमाम जो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम विकास नगर में है। विकास नगर के प्रेम नगर स्थान पर ये कार्यक्रम है, जहाँ पर कि परवल मार्ग है उसके चौड़ीकरण का आज शुभारंभ करेंगे। कि वो एक बहुत ही पतला और संकरा रास्ता है जिसमें अधिकतर देखा गया है कि जाम की समस्या बनी रहती है। तो इस मार्ग के लिए जो है संस्कृति हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका विधिवत उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। क्योंकि आज शिलान्यास होना है मदन, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:30 पर शिलान्यास करेंगे। अब तमाम अधिकारी यहाँ पर शामिल रहेंगे। क्या कुछ राहत मिलने वाली है? यातायात व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ होगी? लोगों को क्या कुछ राहत मिलने वाली है मदन इस पिटकुल मार्ग से? श्रुति, देखिए, ये जो परवल मार्ग है बहुत ही संकरा मार्ग है और यहाँ पर जो लोगों का आवागमन है वो बहुत ज्यादा है, जिसके चलते तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण ये रोड की मंजूरी भी हुई है। इस परवल मार्ग का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और तमाम जो अधिकारी है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, वो उस समय वहाँ पर साथ में रहेगा। उसके साथ ही जो है लोगों से सीधा संवाद भी मुख्यमंत्री वहाँ पर करेंगे। इसके लिए भी एक वहाँ पर व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ
प्रेमनगर जो क्षेत्र है वहाँ की जो तमाम समस्या है वो भी सुनेंगे। और इसके साथ ही जो ये परवल मार्ग है जहाँ पर देखा जाता है कि प्रत्येक दिन आए दिन जाम लगा रहता है और लोग इससे अत्यधिक परेशानी वहाँ पर देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर इस सड़क का बिल्कुल जब परवल चौड़ीकरण मार्ग होगा तो जिसका तमाम शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यातायात व्यवस्थाएं और सुदृढ़ होगी। जो जाम की स्थिति थी, ट्रैफिक से लोग परेशान रहते थे, उसमें निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट से जुड़ी ये खबर है। रेल परियोजना अब धरातल पर उतरने के बेहद करीब है। जो पर्वतीय इलाके हैं यहां तक रेल पहुंचने का जो सपना है अब साकार हो जाएगा। चार धाम यात्रियों और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। बादेश्वर कनखल रेल प्रोजेक्ट का सर्वे भी पूरा हो चुका है। रोजगार और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम धामी ने पीएम और रेल मंत्री का आभार जताया है। उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना अब धरातल पर उतरने के बेहद करीब है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस 125 किलोमीटर लंबी परियोजना को राज्य के लिए मील का पत्थर बताया है। सीएम धामी के अनुसार इस प्रोजेक्ट से न केवल चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं का सफर आसान होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। साथ ही उन्होंने बादेश्वर कनखल रेल परियोजना का सर्वे पूरा होने की जो जानकारी है वो भी दी है और इसे सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक बेहद अहम काम बताया है। कर्णप्रयाग रेल परियोजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ पर रेल को ले जाने वाली परियोजना है और इससे इस योजना के पूरा होने से जहां उत्तराखंड के हमारे चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यटकों को बहुत सुविधा होने वाली है, उसके साथ साथ पर्यटकों को भी और साथ में स्थानीय लोगों को भी एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और स्थानीय पर्यटन भी लगातार समृद्ध होगा। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में कानून व्यवस्था पर सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग। अपराधियों पर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध मुक्त उत्तराखंड के लिए सीएम का बेहद सख्त संदेश भी है। लापरवाही पर हर स्तर पर तय होगी कार्रवाई। पुलिस की जवाबदेही तुरंत तय हो और फिर मुकदमा दर्ज किया जाए। रिजल्ट दिखाने के सख्त निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी और पैनी नजर रखी जानी है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हाई लेवल मीटिंग में दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में सीएम ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि शांति व्यवस्था से कोई भी समझौता किसी भी स्तर पर नहीं होगा। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि संगठित अपराध और आदतन अपराधियों पर नकेल कसी जाए और हर मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज हो। सीएम ने पुलिस के परिणाम को भी, उनकी कार्यशैली को भी यहाँ पर कटघरे में रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर लापरवाही बरती जाए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा और संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर गश्त बढ़ाने की हिदायत दे दी गई है। उन्होंने दो टूक ये भी कहा है कि जनता को सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में सीएम धामी का राज्य आंदोलनकारियों को एक बेहद अच्छा तोहफा सौगात दी गई है। शहीद आश्रितों और घायलों की पेंशन में भारी वृद्धि। शैयाग्रस्त आंदोलनकारियों को अब मिलेंगे 30,000। जेल गए आंदोलनकारियों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों, उनके परिवार को यह सौगात दी है। सीएम धामी ने
आंदोलनकारियों की अलग अलग कैटेगरी में पेंशन बढ़ाई है और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को 3,000 के बजाय 5,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिए जाएं। वहीं पूरी तरह असक्षम आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 से 30,000 बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जेल जाने वाले और घायल श्रेणी के आंदोलनकारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। सम्मानजनक बढ़ोतरी है। सरकार के इस फैसले से जो परिवार है उसे सीधा लाभ मिलेगा। आंदोलनकारियों का जो परिवार है उसे ये सीधा लाभ मिलने वाला है। तो वहीं देहरादून में 25वां भारत रंग महोत्सव जिसकी शुरुआत आज से होगी। 41 से अधिक स्थानों के रंग कर्मी यहां पर अपना दमखम दिखाएंगे। 15 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय नाट्य उत्सव चलेगा। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में सजेगी कला की महफिल और एनएसडी और संस्कृति विभाग का संयुक्त भव्य आयोजन होना है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाने की बेहद अच्छी कोशिश है। देहरादून एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय रंग मंच का केंद्र बनने जा रहा है। उसकी बेहद शानदार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज से 15 फरवरी तक हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में 25वें भारत रंग महोत्सव का आगाज हो रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और उत्तराखंड संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस 4 दिवसीय उत्सव में देश के 41 अलग अलग स्थानों से आए रंगकर्मी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अपर सचिव संस्कृति प्रदीप जोशी के अनुसार इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय नाट्य परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उस जनरेशन को भी बिल्डअप करना है। सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। इस आयोजन से न केवल राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारतीय रंग मंच को वैश्विक मंच भी दिया जाएगा। भारत रंग महोत्सव का आयोजन यह एक तरह से भारतीय रंगमंच संस्कृति तथा कलात्मक अभिव्यक्ति को डेडिकेट और समर्पित एक भव्य आयोजन है। इसका उद्देश्य देश भर की विविध नाट्य परंपराओं और प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया जाना है और इसकी सांस्कृतिक जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी लीगेसी विरासत को हमें आगे बनाए रखना है। इसी दृष्टि से ताकि समाज में बंधुत्वता, परस्पर प्रेम, सहयोग तथा सांस्कृतिक संरक्षण के लिए हम इसको एक तरह से मेंटेन करें और आने वाली जनरेशन के लिए भी हमारा एक माइलस्टोन के रूप में उदाहरण पेश हो। तो वहीं देहरादून में तिब्बती मार्केट हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। मुठभेड़ के बाद शूटर उसका साथी गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। तमंचे और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में मामले की जांच लगातार जारी है। देहरादून की तिब्बती मार्केट में हुई हत्या के मामले में दून पुलिस को सफलता मिली है। रायपुर के लाडपुर और लाल तप्पर क्षेत्र में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने मुख्य शूटर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर एनकाउंटर किया गया है। हाफ एनकाउंटर में आरोपी घायल है। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी है। घायलों को कोरोनेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद की है। एसएसपी अजय सिंह ने खुद अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी दी है। हाफ एनकाउंटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन ने बदमाश के पैर में गोली लगाई है। गोली लगने से बदमाश घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ है ये पूरा मामला? क्या कुछ एक्शन लिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा?
बड़ा ये मामला है। कल जिस तरीके की एक घटना हुई है और दो अज्ञात स्कूटी वालों ने यहाँ पर एक गैस एजेंसी के मालिक को गोली मारी है, जिसमें कि उनकी सीधे तौर पर मौत हो गई और शासन प्रशासन जो है सीधे तौर पर इसकी जानकारी लेने में जुट गया है। हालांकि दोनों ही जो अपराधी थे उनको पकड़ लिया गया है और बताया जा रहा है कि सुपारी किलर ये अपराधी थे जिन्होंने कि किसी के इशारे पर जो है ये कार्य किया है। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने निकल करके आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो जिनका मर्डर हुआ है उनकी जो माता जी है उन्होंने ही इस कृत्य को कराया गया है। हालांकि इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस जांच तफ्तीश में जुटी हुई है और मृतक की पत्नी ने ये बयान दिया है कि जो मृतक की माता जी है उन्होंने इस कृत्य को कराया गया है, जबकि इसके साथ 3 लोग और भी हैं जिनके नाम से मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। मदन, ये सुपारी किलर बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? क्या पुलिस प्रशासन को अभी तक कोई सबूत मिले हैं कि आखिरकार किसने सुपारी दी थी? क्या कोई रंजिश का या पुरानी रंजिश का कोई मामला है, किसी के ऊपर संदेह? मदन, श्रुति देखिए जिस तरीके से बात सामने निकल करके आ रही है और जिनका मर्डर हुआ है उनकी पत्नी ने सीधे तौर पर ये बयान दिया है कि जो इनकी माता जी है उन्होंने ये मर्डर करवाया है और ये सुपारी किलर को बुलाया था। तिब्बती मार्केट हत्याकांड का अभी बयानबाजी चल रही है। अभी तिब्बती मार्केट की ये घटना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर जो है जब ये पूरी घटना हो गई उसके बाद तमाम बयानबाजियां हुई, पुलिस ने टीम गठित की और उसके बाद दोनों जो किलर थे उनको पकड़ लिया गया है और ये बात सामने निकल करके आई है। जो किलर है वो सुपारी किलर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जब तफ्तीश की है तो जो है सुपारी किलर के रूप में इनकी पहचान की है और ये पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन जो जिनका मर्डर हुआ है उनकी पत्नी ने साफ बात कही है कि जो उनकी सास है यानी उन्होंने ये कार्य कराया गया और इसके साथ 3 लोग अन्य लोग भी हैं जो इसमें पूरी तरीके से शामिल बताए जा रहे हैं। बहरहाल तफ्तीश जारी है, क्या चीजें सामने निकल करके आती है ये सभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस की पूछताछ अभी जारी है और जो सुपारी किलर जो पकड़े गए जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनसे भी अभी पूरी बातचीत की जा रही है, पूरी तफ्तीश की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज दिन तक पूरा बिल्कुल अब खुलासा क्या होता है ये देखना बेहद अहम होगा। किसने सुपारी दी थी, क्या ये पुरानी रंजिश का मामला है, क्या कुछ अहम खुलासे सामने आएंगे, देखना बेहद अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। हल्द्वानी की गल्ला मंडी में डबल मर्डर से सनसनी है। युवक युवती की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई है। मंडी परिसर के अंदर मिले दोनों के लहूलुहान शव, आईडी कार्ड से इनकी जो पहचान है उसकी कोशिश में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंच चुकी है, भारी पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर एक बेहद अहम खुलासा कर सकता है, दावा किया जा रहा है। हल्द्वानी की गल्ला मंडी परिसर में दहशत का माहौल है, सनसनी है जब वहां एक युवक और युवती के लहूलुहान शव मिले। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दोनों की हत्या पत्थर से सिर कुचलकर बेहद निर्मम तरीके से की गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी मनोज कत्याल और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। शवों की स्थिति इतनी खराब है कि पहचान करना बेहद मुश्किल हो रहा है। सुबह हमें सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज़ मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसी चीज़ से इन पर हमला किया है। इनको मुँह को कुचलने का प्रयास किया गया और ये गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं। इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इसमें डॉग स्क्वाड भी हमने मौके पर बुलाया और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है, एविडेंस कलेक्शन हम लोग। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुकेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्या पहचान हो सकी है अभी तक इन दोनों शवों की? देखिए, कुआं मर्डर में देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि आज जो युवक युवती के जो सब मिले कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी सवाल निशान उठा रहे हैं। वहीं अपराध को भी लेकर, बढ़ावा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को गिरते दिख रहे हैं। आज जो घटना हुई है कहीं बहुत बड़ी घटना है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन सचेत है। पुलिस बारीकी से जांच कर रही है मामले की। डॉग स्क्वाड हो चाहे सीसी कैमरे हो, सबके पूछताछ को लेकर उसमें कार्रवाई की जा रही है।
हालांकि उनके दूसरे आइडेंटिटी मिल गई है। पुलिस पहचान अभी पुलिस ने पहचान जागरूक नहीं की है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है मनोज, उन्हें क्या कुछ अभी तक सबूत मिल पाए हैं, किसी के फिंगरप्रिंट या कोई धारदार हथियार, क्योंकि पत्थर से कुचलकर इनकी हत्या कर दी गई है, क्या उस पत्थर को बरामद कर लिया गया है, उस पर किसी का फिंगरप्रिंट? देखिए जो घटना हुई है कहीं ना कहीं इस घटना को लूटपाट से भी जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ ये मंडी परिसर है, सिर्फ 10 रुपए गल्ला मंडी जो रामपुर और दिल्ली के लिए रोड जाता है उसके निकट ही घटना हुई है। और कहीं ना कहीं पुलिस पूरी सैनिटा और जनता जांच कर रही है और जिस तरह से फॉरेंसिक को कहीं ना कहीं क्लोज मिले हैं और जो पत्थर जिनसे कुचला है वो पत्थर भी पुलिस उसकी जांच कर रही है। पत्थर की भी जांच की जा रही है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद है। हालांकि इस घटना के बाद दहशत का ये माहौल वहां पर व्याप्त हो चुका है। मुकेश, जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जब ये घटना हुई क्या कोई चश्मदीद भी वहां पर मौजूद था मुकेश? नहीं, जिस तरह घटना ये रोड के जस्ट बगल में लोग ये मंडी परिसर है, क्योंकि सुबह 5 बजे से मंडी शुरू हो जाती है और आवाजाही लोगों की होती रहती है। जिस तरह लोगों ने देखा उसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पहुंची, पुलिस ने सभी को दोनों कब्जे में ले रखा है, बारीकी से जांच की जा रही है। हालांकि जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने जरूर अपराध को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त सचिन कुर्वे और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। चंडीघाट और हर की पैड़ी समेत 28 खाद्य प्रतिष्ठानों का यहां पर निरीक्षण किया गया है। इस दौरान स्लाइस, मिल्क शेक और एनर्जी ड्रिंक के सैंपल लेकर जांच किए गए हैं। लैब में इसे भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पर्व के दौरान मिलावटी सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों बढ़ते आगे। गगन नहर के तेज बहाव में बहा आईआईटी छात्र पैर फिसलने से अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया है। दोस्तों के साथ सोलानी पार्क घूमने आया था छात्र। वाराणसी का निवासी है एमबीए छात्र आशीष शुक्ला। पुलिस और गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम आशीष को खोजने की कोशिश कर रही है। नगर निगम पुल के पास अफरा तफरी का माहौल है। गगन नहर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आईआईटी का छात्र बताया जा रहा है, नहर के तेज बहाव में बह गया है। जानकारी के मुताबिक अपना कंट्रोल खो बैठता है, जिससे आशीष का पैर फिसला, वो नहर में जाकर गिर गया है। हालांकि गोताखोर की यहां पर टीम मुस्तैद है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। फिलहाल गगन नहर में छात्र की तलाशी के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।